सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंड है आज, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और बच्चे भी उठ गए हैं क्योंकि आप सबको पता ही है, जब कहीं जाना होता है स्कूल वगैरह में या कहीं पे भी जाना होता है तो उस दिन बच्चों को अच्छे से नींद आती नहीं है और वो सुबह ना बिना आवाज़ लगाए ही उठ जाते हैं। तो दोनों बच्चों को पता है कि आज हमारे स्कूल में फंक्शन है, वहाँ पर जाना है, तो आज दोनों सुबह उठ गए हैं। और ठंड इतनी है कि बस पूछो ही मत, कितनी बुरी ठंड हो रखी है। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगी नाश्ता और चाय बनानी है। अभी जाऊंगी मैं किचन में, पहले चाय बना देती हूँ और चाय के साथ ही सबको पराठे वगैरह जो भी खाएगा कोई उसके लिए वही बना दूंगी। फिर बाद में रेडी होके आप सबसे मिलते हैं हम। अभी मैं, अव्यान और विराज हम तीनों जा रहे हैं स्कूल। और क्योंकि पहले इनको भी जाना था लेकिन इनकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी तो उसमें चले गए थे, तो फिर इसलिए आज मैं ही बच्चों को लेकर जा रही हूँ। और स्कूल ज़्यादा दूर पड़ता नहीं है वैसे मेरे यहाँ से, तो मैं आज रिक्शा से ही जा रही हूँ। और क्योंकि देखो बाइक वगैरह पे ना बहुत ठंड लग जाती है बच्चों को, एकदम से हवा भी चल रही थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं रिक्शा से ही बच्चों को लेके चले जाऊँगी और ये अपना काम भी कर लेंगे, ऐसे में हम दोनों का काम हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल में। और ये देखिए, ये है मेरे दोनों बच्चों का स्कूल, दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और यहाँ से हमारी एंट्री हुई है और सुबह सुबह का टाइम था, अभी सब आने ही लग रहे थे। और ये अच्छा है स्कूल, काफ़ी सारा स्पेस है इसमें। तो देखो डेकोरेशन वगैरह भी सब बहुत अच्छी की हुई थी सबने मिलके। और शुरुआत कहाँ से होती है, हमारी शुरुआत हुई थी हमारी यहीं से ही। और सबसे पहले आपको यहाँ का मैं ग्राउंड दिखा देती हूँ। और बच्चे ऐसे हैं, देखो सुबह सुबह आए हैं और आते ही अपना खेलने में, यहाँ पे झूला वगैरह है थे, यहाँ पे लग गए थे सब। और अव्यान भी कह रहा था मम्मी मुझे भी झूलना है, मैंने कहा भाई पहले अंदर चलते हैं तो फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि आज का पूरा दिन तो इनको एंजॉय ही करना था। और अभी हम आए हैं पीछे वाले ग्राउंड में, ये भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे देखो चारों तरफ ना स्टॉल लगे हुए थे। एक साइड में तो सब खाने का सिस्टम था, मतलब बहुत सारे स्टॉल थे यहाँ पे, इधर खाने वगैरह का था और इधर ये सब बच्चों के ही गेम थे। मतलब जैसे होता है ना रिंग वगैरह की, या कोई बोतल वगैरह उठानी होती है, कुछ इस तरह का कुछ छोटे छोटे गेम थे। ये सब स्टॉल ना इसकी राज की जो टीचर हैं इनकी, इन्होंने सब ने ही मिल के लगाए हुए थे। और बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है यहाँ पे आके। और आप देख सकते हैं ठंड कितनी है आज, मतलब पूरा दिन आज ऐसा लगता नहीं है कि धूप निकलेगी। और सब आने शुरू हो गए थे गेस्ट वगैरह। अभी मैं पहले लेके आई थी अव्यान को यहाँ पे, और क्योंकि अव्यान को ये सबसे अच्छा लगता है ये वाला गेम खेलना, ये जो भी कुछ होता है मतलब जंपिंग वगैरह का। तो अभी वो ऊपर खड़ा हुआ है, वो देखो ऊपर से दिख रहा है। अभी यहाँ पे क्या सिस्टम था, यहाँ पे ना हमें कूपन लेने थे, तो कूपन ही चल रहे थे हर स्टॉल पे। तो फिर जैसे कि ये जो गेम था ये तो एक ही कूपन में था, अगर हमें कुछ और करना है तो एक कूपन या 2 या 5 कुछ इस तरह का सिस्टम था, कुछ अलग सा ही। तो फिर बच्चों ने अपने अपने दोनों अलग अलग कूपन ले लिए थे, कूपन बुक मिल रही थी यहाँ पे। तो विराज के अलग थे और इसके अलग थे। देखो विराज तो थोड़ा बड़ा है तो वो अपने काम खुद कर लेता है, मतलब खेलना फिरना घूमना सब। और अभी ठंड इतनी थी, मैं अव्यान को लेके थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और यहाँ पे बस हम दोनों बैठे ही हैं। इतनी ठंड हो रही है सच में, आप भी कहते होंगे ये बार बार ठंड ठंड कहती रहती, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्राउंड था ना ये सब ओपन ही था। और अभी अव्यान ने एक गेम खेला था तो इसको उसमें मिली है ये कोल्ड ड्रिंक, ठंडी नहीं है नॉर्मली ही थी, तो इसको हाथ में ही लेके बैठा हुआ था। अव्यान को भी मैंने 1-2 गेम खिलाए हैं। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से बच्चे आए हुए थे अपने मम्मी पापा के साथ में। मैं यहाँ पे बैठ के ना विराज को देख रही थी, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे ही दिखाई देते हैं ड्रेस में। और ये हमें सेंटर मिल गए थे तो फिर मैंने दोनों बच्चों के इनके साथ में फ़ोटो वगैरह लिए। और बस सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे चल रहा था डांस बच्चों का, जिसने पार्टिसिपेट किया था ना इसमें, तो वही बच्चे डांस कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। और काफ़ी अच्छा लगा बच्चों का डांस वगैरह देख के। और विराज का जो टीचर हैं सब बहुत अच्छी हैं और बच्चों की भी हेल्प करती हैं, वैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं हर एक्टिविटी में। और यहाँ पे देखिए ये पीछे वाला ग्राउंड था तो काफ़ी जगह स्पेस था ना, तो यहाँ पे आराम से सब बैठ के खड़े होकर ऐसे ही देख रहे थे। तो यहाँ पे मैं और अव्यान भी लगे हुए हैं डांस देखने में। अव्यान को दिखा रही थी क्योंकि उसका ये जब से वो स्कूल जाने लगा है ना, पहला ही फंक्शन है जो उसने अटेंड किया है। एक बार पहले भी था तो तब मैं गई नहीं थी अव्यान को लेके, क्योंकि तभी थोड़ा छोटा सा था।
पहले अगर हम मुझे जाना होता था ना कहीं पे, तो मैं और निधि हम दोनों चले जाते थे, लेकिन अब पहले जाने से ना पहले मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतना टाइम होता नहीं है, फिर मैं अकेली जाती हूँ, तो इस वजह से। और अभी हम यहाँ पहले वाले ग्राउंड में आए थे, यहाँ पे ये बैठे हुए थे भैया, और ये मिट्टी से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे थे, तो फिर विराज ने भी कहा कि मैं ये करके देखना चाहता हूँ, तो फिर वो भी करने लगा, क्योंकि देखो बच्चों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और कभी कभी मौका मिलता है ये ऐसे काम करने का, तो करनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। तो अभी ये सभी बच्चे कर रहे थे यहाँ पे भी, तो इसने भी ये बनाया था एक, और ये देखो इससे ख़राब भी हो गया था, क्योंकि बच्चे जब कभी कभी इन चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें लगता भी है कि नहीं अच्छी चीज़ है, हमें एक बार मतलब करना चाहिए ये सब काम भी। तो फिर मैंने इसको बोला कि करके देखो। और ये है लक्ष्य, ये विराज का फ्रेंड है, कार्तिक उसके छोटा भाई है, लेकिन मतलब ये भी विराज का ही फ्रेंड है, दोनों भाई विराज के फ्रेंड है। ये भी देखो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं ना इस तरह के काम करके, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रखी थी, ये देखो ये भैया थे, इनका ही ये हॉर्स था, तो सब घूम रहे थे बच्चे। और अभियान को बोला मैंने कि तुम बैठ के देखोगे, तो अभियान डर गया कि कभी मैं गिर जाऊँ, तो अभियान तो बस अपना मस्ती करने में झूलने में ही रहा है, और अभी वो यहीं पे घूम रहा है कहीं। अभी हम पहले वाले ग्राउंड में आ गए थे, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और ये देखो इन भैया ने ना इतने सारे मिट्टी के बर्तन बना दिए हैं, दिए भी हैं, छोटे से पोट हैं, गुल्लक भी हैं, और मिट्टी के गिलास हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे थे भैया। और वो बोल भी रहे थे अगर आपको कुछ लेना है तो ले जा सकते, लेकिन वही है ना अभी गीले थे, तो फिर मैं घर कैसे लेके आती। और सब इसलिए ही लेडीज़ बोल रही थी कि अच्छे बहुत लग रहे हैं, लेकिन घर तक कैसे जाएंगे, ज़्यादा गीले हैं। तो देखो कितने प्यारे लग रहे थे, और ये छोटे से पोट भी हैं। और जैसे ही अब सब आ रहे थे तो इसको देख रहे थे, तो सबसे पहले सब इधर ही आ रहे थे, सबको ये बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी ये सबसे अच्छा लगा है, आपको मैं कह सकती हूँ, ये वाला स्टूल मुझे सबसे प्यारा लगा है। और देखो भैया की मेहनत भी कितनी है, और मिट्टी के बर्तन तो वैसे भी अच्छे लगते हैं। अभी हम यहाँ आए थे, तो फिर अभियान ने बोला कि मुझे तो थोड़ा सा झूलना है, क्योंकि वो अभी जैसे आता है अपने स्कूल में, और ठंड हो गई है, तो इतना उसको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो ग्राउंड में आए। तो आज तो बस वो पूरा दिन यहाँ पे झूलने में, कूदने में, भागने में ही रहे बच्चे। और ये देखो ये है बच्चों का स्कूल, मैं दिखा देती हूँ। उधर साइड में है विराज की क्लास है, और इधर सामने की साइड अभियान की क्लास है, वो वहाँ से एंट्री है। और ये सब यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटी एरिया है, ये सब कुछ। और देखो अभियान अपना लगा पड़ा है, अकेला ही अपनी मस्ती में। और विराज तो पता ही है, पता नहीं कहाँ है, मुझे तो वो थोड़ी देर के लिए ही दिखाई देता है, और फिर अपना मस्ती में लग जाता है। बच्चों के स्कूल में ना यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छा लगा है ना, वो लगे यहाँ के जो फ्लावर वगैरह थे ना, ये पेड़ पौधे बड़े अच्छे अच्छे थे, बहुत ही प्यारे थे। और यहाँ पे ये इन्होंने बनाए हुए थे फ़ोटो सेशन के लिए ही। तो विराज जी तो अंदर चला गया था, अभी तो मैं यहाँ पे अभियान की कुछ फ़ोटो ले रही थी, और सभी ले रहे थे यहाँ पे। तो ये जो फूल वगैरह रखे थे तो बड़े प्यारे लग रहे थे, क्योंकि सर्दियों में देखो इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, और फूल भी बड़े अच्छे लगते हैं जो इन पे आते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में इस तरह के पेड़ कम ही मिलते हैं। और अभी यहाँ पे अभियान को मैंने बिठा दिया एक छोटी सी बास्केट वाली साइकिल पे, मैं उसकी फ़ोटो वगैरह ले रही हूँ। एक ये ट्री बनाया हुआ था, क्रिसमस ट्री, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा था ना, और डेकोरेशन वगैरह सब बहुत अच्छी की हुई थी। और बस हम आ गए थे स्कूल से, और इतनी ठंड थी, तो आपको सबको पता ही है कैसी हालत हो गई होगी हमारी। आके सबसे पहले तो मैंने बच्चों को दूध दिया, अपने आप चाय वगैरह पी, फिर थोड़ा सा हमने किया है आराम। और फिर आराम करने के बाद में वही ज़्यादा देर हो गई थी हमें स्कूल से आने में ही, क्योंकि फंक्शन ना देर तक चलता रहा। तो फिर उसके बाद आके तो मेरे पास ये आलू रखे हुए थे बॉइल्ड,
तो फिर मैंने फटाफट से सोचा कि इतनी जल्दी मैं आलू के पराठे ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी पराठे ही खाने थे। तो फिर बस मैं सभी के लिए पराठे ही बना रही हूँ। ये भी आ गए थे, और पराठे के साथ में आजकल दही तो नहीं खाई जाती है, तो मैंने चाय ही बना दी है। तो अभी बस मैं सबसे पहले बच्चों को दे दूँगी और फिर इनका भी लगा दूँगी। बच्चे बैठे हैं अपने डैडी के पास में, और आज उन्होंने पूरे दिन क्या क्या किया सब अपने डैडी को बता रहे हैं। और देखो मतलब इस तरह की जगह जब जाना होता है तो बच्चों की अलग ही खुशी होती है, जाने से पहले और आने के बाद में भी। तो क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं बच्चे और नई नई चीज़ें सीखते भी हैं। तो फिर मैंने फिर यही सोचा है, मैंने कहा नहीं अभियान को मुझे लेके जाना चाहिए। और बल्कि मैं ठंड को देखते हुए पहले मैंने ये सोचा, मैंने कहा नहीं ज़्यादा ठंड है तो रहने देते हैं, क्योंकि वो भी छोटा है। तो फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि इस तरह के मौके कभी कभी आते हैं। तो जैसे हम आज इनके स्कूल में गए तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, बहुत सारे तरह के स्टॉल थे, नई नई चीज़ें देखी, बच्चों ने सीखी है। तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और देखिए पराठे भी मेरे बन गए थे, और आज मैं पराठे बना रही हूँ नैनी घी से। नैनी घी आप समझते ही होंगे क्या होता है। और देखिए पराठे बड़े अच्छे बने हैं, क्योंकि सर्दियों में पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड अब टाइम आ गया है अपनी वीडियो का एंड करने का। तो आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट सबको।